गुड मॉर्निंग टू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हमारा ट्रायंगल चैप्टर चल रहा है, उसमें मैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने उसके लास्ट 2 पार्ट और रह गए, उन्हें और समझिए। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मन लगा के आप पढ़ाई कीजिए। ये पढ़ाई जीवन में सब कुछ है जो आपके जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जा सकती है। तो मैं सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपना पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने समय को बिल्कुल बर्बाद ना करें जो है। देखिए तो आगे बढ़ते हैं हम। 7.1 एक्सरसाइज चल रही थी, उस 8th क्वेश्चन के अब 2 पार्ट और रह गए हैं। तो देखिए ये हमारा फिगर बना हुआ था। अब ये हमारा 8th क्वेश्चन था ही। अब इसमें इसके तीसरा और चौथा पार्ट हमें प्रूव करने हैं। तो थर्ड पार्ट में तो हमें ये प्रूव करना है ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACB के कॉन्ग्रुएंट है। और चौथे पार्ट में हमें प्रूव करना है CM = 1/2 AB। ये हमें प्रूव करना है। DBC जो ट्रायंगल है हमारा, DBC ट्रायंगल किसके, हमें ACB की कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। तो इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारी कॉमन साइड हो जाएगी। ये 90 डिग्री का एंगल है। और इसके अलावा और हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ये हमारी कॉमन साइड हो गई, ये 90 के एंगल हो गई। तो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से क्वेश्चन हो रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे, मैं कर चुका हूँ। ये हमें इसके पहले पार्ट में ये हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। तो जब हमने ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे तो हम वहाँ से कह सकते हैं जो DV साइड है वो इक्वल होगी AC के, YCP से हम ये बात कह सकते हैं। तो जब ये दोनों साइड इक्वल हो गई तो अब देखिए एंगल DBC इक्वल एंगल ACB इक्वल 90 डिग्री। ये हमें दोनों कितने के दिए, 90 डिग्री के दिए। और VC इक्वल ये BC, ये हमारी क्या हो गई, कॉमन साइड हो गई। ये हमारी क्या हो गई, कॉमन साइड। तो अब इसमें हम यहाँ पे ये साइड इसके इक्वल है, ये इसकी कॉमन साइड हो गई। ऐसे अलग फिगर बना लो आप एक इसको समझने के लिए। जैसे ये ट्रायंगल हो गया हमारा DBC, इसका नाम हो गया DBC, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। फिर उसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये इस ट्रायंगल का नाम हो गया हमारा ACB, इस ट्रायंगल का नाम हो गया हमारा ACB। ये A है पॉइंट, ये C पॉइंट है और ये B पॉइंट है। ये भी 90 डिग्री का एंगल है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ये साइड इसके इक्वल आ रही है, ये कॉमन साइड आ रही है, ये एंगल इसके इक्वल आ रहा है। तो हम SAS रूल से हम कह सकते हैं, SAS रूल से हम कह सकते हैं ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ACB के। यही हमें प्रूव करना था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन तो इस प्रकार हो गया। अब ये तो हो गया ये थर्ड वाला पार्ट। अब फोर्थ पार्ट को प्रूव करने के लिए, अब जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम यहाँ पर DC को AB के इक्वल कह सकते हैं। DC को हम कह सकते हैं AB के इक्वल YCP ठीक मेरे विद्यार्थियों। तो हम DC को मैंने AB के इक्वल कह दिया, YCP से ये दोनों आपस में इक्वल हो गई। अब हमें ये बात प्रूव करनी है, ये बात हमें लेके आनी है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब इसमें इस DC को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, DC ये वाला पार्ट है तो इसको DM + के MC लिख सकते हैं हम। तो इसको लिख सकते हैं DM + के MC इक्वल AB। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें DM जो साइड है वो MC के इक्वल थी, ये हमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो मैं यहाँ पे DM की जगह पे, DM के स्थान पर MC प्रूव कर सकता हूँ। तो MC + MC इक्वल ये हो जाएगा AB। ये हो गया हमारा 2MC इक्वल AB। और MC इक्वल 1/2 AB कह सकते हैं इसको, या AB/2 भी कह सकते हैं। और इसको CM कह सकते हैं।
ACM इक्वल AB/2, यही हमें लाना था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये इसका फोर्थ पार्ट आ गया। इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो ये एक्सरसाइज हमारी 7.1 पूरी क्लियर हो चुकी है। अब हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। अगली एक्सरसाइज 7.2 है हमारी। तो 7.2 में एक थ्योरम दे रखी है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। अब देखिए आप इसमें एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, ये थ्योरम दे रखी है सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स में। तो देखिए तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब इसमें ये आइसोसेलेस या आइसोस्केल ABC, ये हमने एक ट्रायंगल लिया आइसो स्केल SCELES, आइसो स्केल ट्रायंगल, ये हो गया हमारा। अब इसमें आइसो स्केल ट्रायंगल में ये साइड जो है, इसके कोई दो साइड आपस में इक्वल होती हैं, कोई भी दो साइड आपस में इक्वल होती हैं। तो हमसे ये बात कह रहा है इसमें थ्योरम, इसमें ये 7.2 लिखी हुई है, थ्योरम लिखी हुई है 7.2। तो इसमें एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, ये हमसे इस बात को प्रूव कराना चाह रहा है कि इस साइड के ऑपोजिट एंगल ये है और इस साइड के ऑपोजिट एंगल ये है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं इसमें क्या करूँगा, मैं इसमें यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डाला, मैंने इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन किया है मैंने। तो कंस्ट्रक्शन में मैंने यहाँ पे लिख दिया ड्रॉ परपेंडिकुलर, ड्रॉ परपेंडिकुलर AM, ड्रॉ परपेंडिकुलर AM टू साइड BC, यानी BC पर हमने AM जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किस पे, BC पे। अब क्या करना है, ये मैंने इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल AMC। अब इसमें हमें AB इक्वल AC हमें दिया हुआ है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, AB जो है AC के इक्वल है। अब यहाँ पर AM कॉमन साइड हो जाएगी, AM क्या हो जाएगी हमारी, कॉमन साइड हो जाएगी, ये कॉमन साइड। तो जब मैंने इस पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हैं दोनों भाई, जो ABM और जो AMC हैं ये हमारे दोनों कैसे राइट एंगल ट्रायंगल हैं। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल हैं तो ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल जो RHS कॉन्ग्रुएंस रूल होता है वो मैंने ये बताया था आपको कि कोई दो ट्रायंगल्स हैं हमारे ABC, दोबारा एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, और एक ट्रायंगल लिया मैंने DEF। तो इसमें अगर ये राइट एंगल के ऑपोजिट साइड, ये हमारी हाइपोटेन्यूस होती है, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल है और इसके अलावा कोई एक साइड और इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इसके अलावा कोई एक साइड और इक्वल हो, या तो ये इसके इक्वल हो या फिर ये इसके इक्वल हो, तो इसमें इन दोनों ट्रायंगल्स में 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये हो गई, तो ये आपस में इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। इसके अलावा ये इन दोनों ट्रायंगलों की कॉमन साइड हो गई यानी इक्वल हो गई, तो RHS भाई हम कह सकते हैं RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACM के। तो ये ट्रायंगल हमारा ABM जो है ACM के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये बाई CPCT से इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एंगल ABM इक्वल होगा एंगल ACM की, और यहाँ पे हम कह सकते हैं YCPCT। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो रहा है। यही हमें प्रूव करना था कि इन आइसोस्केल ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हैं तो इसके ऑपोजिट जो एंगल होते हैं, इस साइड के ऑपोजिट एंगल ये है, इस साइड के ऑपोजिट एंगल ये है, ये आपस में इक्वल होते हैं। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि अगर आइसोस्केल ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हैं, कोई सी भी दो, जैसे मैंने ये ट्रायंगल लिया, अब दूसरा A, इसका नाम दे दे रहा हूँ DEF। अगर मान लीजिए इसमें ये साइड आपस में इक्वल हैं तो इस साइड के ऑपोजिट एंगल ये आ रहा है, इस साइड के ऑपोजिट एंगल ये आ रहा है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल एंगल होंगे। इस तरह से इक्वल एंगल होंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस थ्योरम को समझ लेना।
आइसोस्केल ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, या फिर हम ये कहें इसका उल्टा भी कह सकते हैं, रिवर्स भी कह सकते हैं कि अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उसके ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो ये हमारी इस प्रकार थ्योरम थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब उसके बाद में 7.2 थ्योरम हो गई। 7.3 थ्योरम और दे रखी है इसमें, द साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। अब इसका रिवर्स कर दिया है ये इसमें जो है, तो आप सेम इसी प्रकार इस क्वेश्चन को पूरे को सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये ट्रायंगल लिया हमने, तो इसमें आप इन साइडों को इक्वल लेके मत चलिए, इन एंगल्स को इक्वल लेके चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझ लीजिए। अब इसमें ये मैंने परपेंडिकुलर इसमें भी ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। अब ये हमें गिवन है, अब ये गिवन है, हमें ये प्रूव करनी है कि दोनों साइड आपस में इक्वल होती हैं। तो इसमें ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया 90 की वजह से, ये हमें गिवन है और ये हमारी कॉमन साइड हो गई। तो इसमें एंगल साइड AAS नियम से हम कह सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स को। ये क्वेश्चन आपको करना है पूरा थ्योरम, ये लिखना है आपको, ये एंगल इसके इक्वल एंगल ABM इक्वल एंगल ACM, फिर उसके बाद लिखना है एंगल AMB इक्वल एंगल AMC इक्वल 90 डिग्री, फिर AM इक्वल AM कॉमन साइड हो गई। तो एंगल साइड बाई AAS रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो AB जो है AC के इक्वल हो जाएगी बाई CPCT से। इस तरह से आप इसका रिवर्स को प्रूव कर सकते हो। तो ये 7.2 7.3 दोनों ये थ्योरम आज के लिए कर लेना, इन्हें समझ लेना, फिर मैं कल से एक्सरसाइज 7.2 को स्टार्ट करता हूँ। तो आज के लिए थैंक्स मेरे प्यारे विद्यार्थियों।